जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रहकर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खुशियों का मौत कवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूँ टूट कर खनक छोड़ जाऊंगा, खनक छोड़ जाऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे जी? प्रीपोजिशन। आप प्रीपोजिशन का हॉट ट्रिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रीपोजिशन को हॉट ट्रिक से। अब बहुत ही मजा आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और पढ़िए, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। क्या पढ़ते हैं जी? प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे जी? प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे जी? प्रीपोजिशन। बात समझिएगा, एक सेकंड। मानते हैं कि यही क्या है विद्यार्थी जी? थोड़ा समझिए, क्या करेंगे जी? समझिए, है क्या है जी मेरा? बात समझिएगा, ये मेरा क्या है जी? समझिए, ये मेरा मानते हैं कि मेरा क्या है जी? थोड़ा दीजिए जी, थोड़ा साइड में इसको लिखते हैं कि समझ में बढ़िया जाएगा। यह मेरा क्या है जी? टेबल है। क्या है जी? टेबल है। क्या है वो? टेबल है। गोल वाला टेबल नहीं होता है जी? होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर टेबल वाला नहीं आता है, गोल का टेबल वाला जी आता है कि नहीं आता है जी? टेबल, ये क्या है मेरा? टेबल। डाइनिंग टेबल है, क्या देख रहे हैं? बोले विद्यार्थी जी, मेरा क्या है जी? टेबल है। क्या है जी? टेबल है। बात समझिएगा, थोड़ा सा कहानी को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर मानते हैं कि टेबल है, यदि टेबल पर कोई वस्तु ऊपर रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? टेबल पर कोई वस्तु ऊपर रख रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे जी? यदि किसी वस्तु को टेबल के ऊपर रख रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे जी? मानते हैं कि मेरा क्या है जी? बोलिएगा। ये मानते हैं कि मेरा क्या है जी? बुक है। क्या है वो? ये मेरा क्या है? बुक है। क्या है विद्यार्थी? बोलिए ना। ये मेरा बुक है। क्या है जी? बुक है। इसको बुक को हमने रख दिया टेबल पर। कहाँ रख दिया? टेबल के ऊपर रखा। जैसे टेबल के ऊपर रखेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे विद्यार्थी जी? ऑन का। किसका प्रयोग होगा जी? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे? अगर किसी वस्तु को टेबल के ऊपर रखते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? बोलो ना, दिक्कत ना हो नहीं, बात समझिएगा। यदि किसी वस्तु के टेबल के ऊपर रखते हैं, क्या हो जी? सटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सटा होना चाहिए। जो सटा होगा किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑन का। बात समझिए, समझिए। कह रहा है जी, एक सेकंड, यहाँ पर कह रहा है, देखिए, यदि कोई वस्तु ऊपर से गति करता हुआ आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे जी? अपॉन का। किसका प्रयोग करेंगे विद्यार्थी जी? अपॉन का। किसका जी? अपॉन का। किसका प्रयोग करेंगे? यदि कोई वस्तु ऊपर से गति करता हुआ है, मानते हैं कि मेरा क्या है जी? मार्कर है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग? ये मार्कर है। क्या है जी? मार्कर है। यदि मार्कर को यहाँ पर मैं टेबल पर रख रहा हूँ, टेबल पर मार्कर को हम टेबल पर रख रहे हैं, तो ऊपर से गति करता हुआ आ रहा है कि नहीं? जैसे ऊपर से गति करता हुआ आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे जी? अपॉन का। यदि कोई वस्तु ऊपर से गति करता हुआ है तो किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग? अपॉन का। किसका जी? अपॉन का। किसका प्रयोग करेंगे जी? अपॉन का। उसके बाद में कहता है, देखिए, यदि कोई वस्तु नीचे से गति करता हुआ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे जी? अंटो का। किसका जी? अंटो का। किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑन्टो का। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन्टो का। बात समझिएगा। यदि कोई, मानते हैं कि देखिए समझिएगा, यदि कोई वस्तु अगर टेबल के ऊपर रखते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। यदि किसी वस्तु को टेबल के, मानते हैं कि टेबल है, यदि किसी वस्तु को मैं टेबल को, मानते हैं कि मार्कर को मैं टेबल पर रख रहा हूं ना, तो किसका प्रयोग करेंगे? किसका की? मानते हैं कि मेरा ये मार्कर है, टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, तो इसका किसका? देखिए रेस्ट में है ना जी। जैसे मेरा मार्कर रेस्ट में रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। यदि कोई वस्तु रेस्ट में हो, क्या होना चाहिए? ऑन का प्रयोग कब करते हैं? जब रेस्ट में हो। क्या हो जी? रेस्ट में। बात समझ में आया कि नहीं जी? बात समझिए विद्यार्थी जी, ऑन का प्रयोग कब करते हैं जी? यदि कोई वस्तु रेस्ट में हो। कब हो जी? रेस्ट में। ऑन का प्रयोग कब करेंगे जी? यदि कोई वस्तु रेस्ट में हो। बात समझिए। अपॉन का कब प्रयोग करेंगे जी? यदि कोई वस्तु ऊपर से गति करता हुआ आ रहा है, क्या जी? मोशन में होना चाहिए। कहता है ऑन्टो का प्रयोग करते हैं मोशन फ्रॉम डाउन साइड। यदि कोई वस्तु नीचे से गति करता हुआ जाएगा तो इसका प्रयोग करेंगे ऑन्टो का। एग्जांपल समझा ना, बहुत जल्दी समझ आएगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, हम कह दे, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, थोड़ा हॉट ट्रिक ले लिए हो। यहाँ पर एक हॉट ट्रिक ले दीजिए पहले। रौनक हॉट ट्रिक। रौनक हॉट ट्रिक देखिए, यहाँ पर कहता है ऑन का प्रयोग कब करते हैं जी? ऑन का प्रयोग करेंगे रेस्ट में। कब जी? जब कोई वस्तु रेस्ट में हो। क्या हो जी? रेस्ट में रखा हुआ हो, तब ऑन का प्रयोग करेंगे। फिर कहता है अपॉन का प्रयोग। अपॉन का प्रयोग कब करेंगे जी? मोशन। मोशन फ्रॉम ऑफ साइड। यदि कोई वस्तु गति ऊपर से करता हुआ आएगा तो क्या करेंगे जी? अपॉन का प्रयोग करेंगे। और ऑन्टो का प्रयोग कब करते हैं जी? ऑन्टो का प्रयोग करते हैं मोशन। क्या जी? मोशन
कहता है मोशन फ्रॉम डाउन साइड, बात समझे कि नहीं जी, मोशन फ्रॉम डाउन साइड। देखिए कहता है ऑन का प्रयोग रेस्ट में करेंगे, अपॉन का प्रयोग मोशन फ्रॉम ऑफ साइड, जब गति ऊपर से करता हुआ आएगा कोई वस्तु टेबल पर तो क्या करेंगे जी, अपॉन का। ऑन टू का प्रयोग कब करेंगे जी, मोशन फ्रॉम डाउन साइड, यदि कोई वस्तु नीचे से गति करते हुए जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑन टू का। बोलिए समझ में आया कि नहीं। देखिए एग्जांपल एक दो ले लिया जाएगा विद्यार्थी जी, एग्जांपल समझिए, क्या समझेंगे जी, एग्जांपल्स, क्या समझेंगे, एग्जांपल्स कह रहा है ना यहाँ पर हम कह दे माई, क्या जी, माई कह दे माई बुक इज, माई बुक इज यहाँ पर द टेबल, कह दे माई बुक इज डैश द टेबल, इसमें किसका प्रयोग होगा जी, बताइएगा। माई बुक इज ऑन द टेबल, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। तो ऑन का प्रयोग क्यों करेंगे, ऑन के इसलिए करेंगे यदि कोई वस्तु रेस्ट में, अगर कोई मेरा किताब टेबल पर है तो रेस्ट में ना है जी, ये मानते हैं कि टेबल पर है, हम कह दें कि मेरा किताब टेबल पर है, जाके लेके आओ, तो टेबल पर किताब रेस्ट में होगा ना जी, विराम अवस्था में होगा तो किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑन का। बोलो समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद में कह रहा है विद्यार्थी जी, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कहते हैं अपॉन का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम कहते हैं आई, क्या जी, आई पुट, क्या जी, आई पुट माई बुक्स, आई पुट माई बुक, यहाँ पर कह दे अपॉन, क्या जी, क्या कहें बबू, समझिए अपॉन, क्या कहें जी, अपॉन द टेबल। हम कह दे मेरा बुक कहाँ है जी, टेबल, देखिए मैं अपने बुक को टेबल पर रखा, क्या जी, आई पुट माई बुक्स ऑन द टेबल, अपॉन द टेबल, और मैं अपना क्या जी, मानते हैं कि मेरा क्या मार्कर है, मैं अपने मार्कर को टेबल पर रखूंगा, वो दिखेगा, किताब देता हूँ, किताब दो, कौन किताब दो, देखिए मानते हैं किताब दीजिए, किताब दीजिए, मानते हैं कि ये क्या है जी, किताब है, क्या है जी, किताब है। हम मानते हैं कि टेबल है, क्या है जी, ये मेरा क्या है, किताब है, यह टेबल है। यदि किसी चीज को हम ऊपर से नीचे रख रहे हैं ना, तो ये क्या है जी, गति करता हुआ आ रहा है कि नहीं, टेबल पर अगर किसी चीज को रख रहे हैं तो गति करता हुआ आ रहा है कि नहीं, ऊपर से अगर गति करता हुआ आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे जी, अपॉन का। किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अपॉन का। किसका प्रयोग कीजिएगा, अपॉन। बोलो किसी को दिक्कत नहीं है जी, अपॉन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बात समझिए। चलिए उसके बाद में कह रहे हैं मानते हैं कि टेबल है, क्या है जी, टेबल है, बात समझिए, टेबल है, ये टेबल है, टेबल से कोई नीचे टेबल है, मानते हैं कि क्या है जी, टेबल है, क्या है, टेबल है। यहाँ पर मेरा बिल्ली है, क्या है जी, बिल्ली है, अगर बिल्ली टेबल पर कूद के गिर, किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑन टू का। जब नीचे से कूद रही है तो गति फ्रॉम डाउन साइड हो रहा है, नीचे से गति कर रही है, कहता मोशन फ्रॉम डाउन साइड हो रहा है कि नहीं। जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑन टू का। किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑन टू का। बोलो समझ में आया कि नहीं जी। हम कह दे क्या जी, द कैट, क्या कहते जी, द कैट, क्या कहे, द कैट जंप्ड, द कैट जंप्ड, J-U-M-P-D, जंप। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन टू, O-N-T-O, ऑन टू द टेबल। बोलिए समझ में आया कि नहीं। क्या जी, बिल्ली कहाँ कूदी है जी, टेबल पर। जैसे टेबल पर कूदेगी तो टेबल पर कौन आसमान से आवत रही बिल्ली है, बिलाई कौन आसमान से आवत रही बबू, आसमान से तो नहीं आ रही है। जब नीचे से कूद के ऊपर जाएगी, जब नीचे से कूद कर ऊपर जाएगी तो किसका प्रयोग करेंगे, बात समझे। और देखिए कोई वस्तु ऊपर से गति करता हुआ आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे जी, अपॉन का। नीचे से गति करता हुआ जाएगा तो ऑन टू का। और कोई वस्तु रेस्ट में होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है जी। चलिए कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यदि सपना आपका है तो पूरा भी आपको ही करना होगा। यदि सपना आपका है तो पूरा भी आपको ही करना होगा, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होगी और ना ही लोग होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।